हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी को डिस्कस किया था और मैंने आपसे कहा था इस थ्योरी को हम दो व्यू पॉइंट से डिस्कस करने वाले हैं। पहला, आर्थर ओम्स का हाइपोथेसिस, जिसके बेसिस पे उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, उस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम मॉडर्न व्यू पॉइंट से इस थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे, वो व्यू पॉइंट जो आपकी रेफरेंस बुक और एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मॉडर्न व्यू पॉइंट से इस थ्योरी को समझने से पहले हमें थोड़ा अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। अब देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है और आगे आने वाली वीडियोस में हम इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अभी के लिए इस थ्योरी को समझने के लिए जितना ज़रूरी होगा हम उतना ही इंटरनल स्ट्रक्चर को समझेंगे, डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। अर्थ जो है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है क्रस्ट, जो यहाँ पे आपको दिख रही है, ये है आउटर मोस्ट लेयर और इसे हम बोलते हैं क्रस्ट। जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जो हमारे ओशंस हैं, वो इसी क्रस्ट के ऊपर हमें मिलते हैं। सेकेंड लेयर जो मिलती है हमें वो है मेंटल। तो क्रस्ट के नीचे जो लेयर मिल रही है उसको हम बोलते हैं मेंटल, और उसके नीचे की तरफ जो थर्ड लेयर हमें मिल रही है वो है कोर। और ये जो कोर है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। जो आउटर मोस्ट लेयर है हमारी उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस है, वो यहीं क्रस्ट पे हमें मिलते हैं। उसके नीचे की तरफ जो लेयर आती है उसे हम बोलते हैं मेंटल, और जो इनर मोस्ट लेयर है हमारी उसको हम बोल देते हैं कोर। अब एक पॉइंट और समझना जरूरी है। जो हमारी क्रस्ट है, ये जो ऊपर का पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये सारा हमारा क्रस्ट है। क्रस्ट और मेंटल का ऊपर का पोर्शन, थोड़ा सा पोर्शन, ये जो ऊपर आपको ग्रे में दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन, क्रस्ट और मेंटल का ये ऊपर का पोर्शन, इन्हें कलेक्टिवली हम बोल देते हैं लिथोस्फेयर। और इसके नीचे की तरफ जो मेंटल की एक और पतली सी लेयर पड़ती है उसको हम नाम देते हैं एस्थेनोस्फेयर। ये जो ऊपर का पार्ट है ना, क्रस्ट और मेंटल का ऊपर का पार्ट, जिसे हम कलेक्टिवली लिथोस्फेयर कह रहे हैं, ये सॉलिड स्टेट में है। और ये जो एस्थेनोस्फेयर है ये थोड़ा सेमी प्लास्टिक फॉर्म में है। जैसे आपकी जेली होती है, ये उस जेली की फॉर्म में है। तो ये पूरी तरीके से लिक्विड भी नहीं है और ये पूरी तरीके से सॉलिड भी नहीं है। ये थोड़ा आपका सेमी मोल्टन, सेमी प्लास्टिक फॉर्म में है, जैसे जेली होती है। और जो कन्वेक्शन सेल्स डेवलप होंगे वो यही एस्थेनोस्फेयर में होने वाले हैं। तो अब आर्थर ओम्स क्या कहते हैं? आर्थर ओम्स कहते हैं कि अर्थ का जो मेंटल का पोर्शन है, यहाँ पे कन्वेक्शन करंट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। और ये कन्वेक्शन करंट्स जो डेवलप हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं ये हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था। इट इज बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमें मेंटल के पोर्शन में मिल रहे हैं वो क्या करते हैं, वो डिसइंटीग्रेट होते हैं। डिसइंटीग्रेशन की वजह से क्या होता है, उनके अंदर से हीट रिलीज होती है। वो हीट एक्यूमुलेट होती चली जाती है और उस हीट के एक्यूमुलेशन से क्या होता है, हमारे कन्वेक्शन सेल्स जो हैं डेवलप होते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हीट जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो रही है। जब यहाँ पे हीट एक्यूमुलेट होना शुरू होगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो रॉक्स मिल रही हैं आपको वो पिघलने लग जाएंगी, दे विल मेल्ट। और आसपास की जो रॉक्स हैं उनसे उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम होने की वजह से वो क्या करेगी, वो ऊपर की तरफ राइज करने लगेंगी। और जब वो ऊपर की तरफ राइज करेंगी तो एक कन्वेक्शन सेल का यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, जो यहाँ पे दिख रहा है। और जब वो कन्वेक्शन सेल ऊपर की तरफ आएगा तो वो क्या करेगा, लैंड के इस पोर्शन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, धक्का लगाएगा, और दो डिफरेंट डायरेक्शन में वो डाइवर्ज होगा। एक यहाँ राइट की तरफ और दूसरा यहाँ लेफ्ट की तरफ। डाइवर्जेंस ये हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था कि डाइवर्जेंट मूवमेंट होता है। अब ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, जब कई लाख साल तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, ये जो पोर्शन है लैंड का वो धीरे धीरे करके मेल्ट होने लग जाएगा। और जब वो मेल्ट होगा वो थिनिंग हो जाएगी, धीरे धीरे करके वो टूट जाएगा। और जैसे ही वो टूटेगा तो ये कन्वेक्शन सेल का जो डाइवर्जेंट मूवमेंट है वो क्या करेगा, उसको अपने साथ मूव करवाएगा। और ऐसे ही हमारे कॉन्टिनेंट जो हैं वो मूव करते हैं। और एक्चुअली कॉन्टिनेंट्स नहीं मूव कर रहे, मूव क्या कर रहा है,
लिथोस्फेयर। मैंने अभी आपको समझाया था लिथोस्फेयर क्या है, जो आपका क्रस्ट है और मेंटल का अपर पोर्शन है, इन दोनों को मिला के हम लिथोस्फेयर कहते हैं, और ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। तो ये जो लिथोस्फेयर है वो ब्रेक अपार्ट होगी, वो टूटेगी, और धीरे धीरे करके उसका डाइवर्जेंस जो है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, according to this theory, the intense heat generated by radioactive substances in the mantle seeks a path to escape and gives rise to the formation of convection currents in the mantle. तो मेंटल के अंदर जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस हैं, वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस का डिके होगा, उनके अंदर से हीट रिलीज होगी। अब वो हीट एक्यूमुलेट होने लग जाएगी, तो वहाँ पे जो रॉक्स होंगी उनको वो मेल्ट कर देगी, उनकी डेंसिटी आसपास की रॉक से कम हो जाएगी, धीरे धीरे करके वो ऊपर की तरफ राइज करेगी। जब वो ऊपर की तरफ राइज करेगी तो वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ जो लिथोस्फेयर है उस लिथोस्फेयर पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी और उसको तोड़ेगी। जैसे ही ये लिथोस्फेयर टूटेगी तो ये जो डाइवर्जेंट मूवमेंट है, जिसे हमने लेटरल मूवमेंट भी कहा था, इस लेटरल या डाइवर्जेंट मूवमेंट की वजह से ये जो लिथोस्फेयर है ये दो अलग अलग डायरेक्शंस में ट्रैवल करने लग जाएगी, और इसी से हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं या लिथोस्फेयर जो है उनका मूवमेंट होगा। अब सेकंड और थर्ड पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना। यहां देखो, अगर ये जो ऊपर की तरफ आ रहा है हमारा कन्वेक्शन करंट, इसे हमने क्या कहा था, राइजिंग लिम्ब, ऊपर की तरफ आ रही थी, तो असेंडिंग या ये जो राइजिंग लिम्ब है हमारे कन्वेक्शन करंट की, अगर ये ओशन के नीचे पड़ेगी तो क्या होगा। अगर ये ओशन की जो लिथोस्फेयर है उसके नीचे होगी, तो जब ओशन की क्रस्ट टूटेगी तो यहाँ से मैग्मा ऊपर की तरफ आएगा, और वो मैग्मा धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, इकट्ठा होने लग जाएगा, और ओशंस में नीचे की तरफ जाके वहाँ पे छोटे छोटे माउंटेन्स जो है उनका डेवलपमेंट करेगा, और उन माउंटेन्स को हम बोलते हैं रिजेस। तो अगर ये असेंडिंग लिम्ब, अगर ये राइजिंग लिम्ब कन्वेक्शन करंट का ओशंस के नीचे पड़ेगा, तो वहाँ क्या करेगा, वो ओशियानिक क्रस्ट को तोड़ देगा। जब वो ओशियानिक क्रस्ट टूट जाएगी तो मैग्मा ऊपर की तरफ आ जाएगा, वो मैग्मा ओशन के फ्लोर पे इकट्ठा होने लग जाएगा, और वो क्या बनाएगा, ओशियानिक रिजेस। Wherever rising limbs of these currents meet, oceanic ridges are formed on the sea floor. तो sea floor पे क्या बन जाएंगी, आपकी oceanic ridges बन जाएंगी। oceanic ridges का मतलब क्या है, छोटे छोटे माउंटेन्स, छोटे छोटे पहाड़ बन जाएंगे। वहीं अगर ये जो राइजिंग लिम्ब है ये किसी कॉन्टिनेंट के नीचे होगी, तो क्या होगा, ये कॉन्टिनेंट को तोड़ेगी, और जैसे ही लैंडमास टूटेगा और दो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा तो बीच में क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा, और एक नई वाटर बॉडी जो है उसका डेवलपमेंट होगा, और उस वाटर बॉडी को हम बोलते हैं नासेंट सी। नासेंट सी का मतलब है आपकी न्यू सी, और नासेंट सी इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग अपार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंस। तो अगर असेंडिंग लिम्ब या राइजिंग लिम्ब कन्वेक्शन करंट का ओशन के नीचे मिल रहा है तो वहां पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, रिजिस का डेवलपमेंट हो रहा है। और वहीं अगर ये कॉन्टिनेंट्स के नीचे मिल रहा है तो वहां पे किस चीज का डेवलपमेंट हो रहा है, नासेंट सी या न्यू सी का डेवलपमेंट हो रहा है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फेलिंग लिम्ब। फेलिंग लिम्ब मतलब डिसेंडिंग, ये वाला जो मोशन है ये भी हमने समझा था लास्ट वीडियो में कि कन्वेक्शन सेल जो है उसकी राइजिंग लिम्ब भी होती है, तो उसकी फेलिंग या फिर डिसेंडिंग लिम्ब भी होती है। अब जहां पे ये डिसेंडिंग लिम्ब मिलती है वहां पे क्या होता है, यहां देखना। अब डाइवर्जेंस के थ्रू एक कन्वेक्शन सेल यहां से आ रहा है और एक कन्वेक्शन सेल का डाइवर्जेंस यहां से हो रहा है, और इस पॉइंट पे आके यहां आके ये दोनों डाइवर्जिंग लिम्ब्स जो हैं ये आपस में आके मिल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस हुआ था और इस पॉइंट पे आके क्या हो रहा है, इनका कन्वर्जेंस हो रहा है। अब जब कन्वर्जेंस होगा तो क्या होगा, अगर ये कन्वर्जेंस होता है आपका ओशन के नीचे की तरफ जाके, तो वहां पे बनती है आपकी ओशियनिक ट्रेंचेस। ट्रेंचेस का मतलब होता है खाई। तो अगर ये कन्वर्जेंस जो है वो ओशंस में होता है तो क्या बनेगी, हमारी ट्रेंचेस बनेगी। और वहीं अगर ये कन्वर्जेंस जो हो रहा है ये लैंड के ऊपर हो रहा है, मतलब दो कॉन्टिनेंट्स आपस में आके मिल रहे हैं, तो वहां पे बनेंगी आपकी फोल्ड माउंटेन्स। Wherever the failing limbs meet, trenches are formed on the sea floor or
माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ऑन द कॉन्टिनेंट्स ड्यू टू कन्वर्जेंस। तो अगर ये ओशन के नीचे की तरफ आपस में आके कन्वर्ज कर रही हैं, मिल रही हैं, तो क्या होगा, वहां पे ट्रेंचेस बनेंगी। और अगर ये कॉन्टिनेंट्स पे आकर आपस में मिल रही हैं, मतलब दो कॉन्टिनेंट्स कन्वर्ज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको माउंटेन्स मिलेंगी। The movement of lithospheric plates is caused by the movement of magma in the mantle। तो मेंटल में ये जो मैग्मा का मूवमेंट हो रहा है, इसी की वजह से हमारी ये जो लिथोस्फेयर की प्लेट्स हैं ये मूव कर रही हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे आके हमारी कन्वेक्शन करंट थ्योरी जो है वो पूरी हो गई है। हमने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से उसे समझ लिया है। पहला पॉइंट ऑफ व्यू था हमारा जो आर्थर होम्स ने अपना हाइपोथेसिस दिया था, पूरी तरीके से वो हाइपोथेसिस ठीक नहीं था। आर्थर होम्स ने आगे चल के उसको करेक्ट कर लिया। आर्थर होम्स का जो मॉडर्न व्यू पॉइंट है हमने वो भी समझ लिया। उस मॉडर्न व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, कहीं ट्रेंचेस बन रही हैं, कहीं आपकी रिजेस बन रही हैं, कहीं माउंटेन्स का डेवलपमेंट हो रहा है, हमने वो भी समझ लिया। आगे चल के जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी डिस्कस करेंगे, तब हम एक्चुअल में देखेंगे कि ये माउंटेन्स बन कैसे रही हैं या ट्रेंचेस बन कैसे रही हैं। फिलहाल के लिए क्योंकि सिर्फ हमें कन्वेक्शन करंट्स को समझना था, कन्वेक्शन करंट थ्योरी को समझना था, इस वजह से हमने डिटेल में नहीं समझा है कि ये माउंटेन्स कैसे बन रही हैं या ये ट्रेंचेस का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे ये ट्रेंचेस क्यों बनती हैं और ये ओशंस में ही क्यों बन रही हैं, या ये जो माउंटेन्स बन रहे हैं, फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं, ये हमारे लैंड के ऊपर ही क्यों बन रहे हैं। तो वो डिटेल में डिस्कशन का टॉपिक है, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना मेरा मोटिवेशन लेवल हाई होगा और उतना ज़्यादा मैं वीडियोस आपके लिए बना पाऊंगा। थैंक यू।